Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. I am Abdul Ahad from CFB, Channel for the Biologist. Dear viewers, इस चैनल का बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी कोर्स में डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं या कोई भी मुश्किलात फेस कर रहे हैं बायोलॉजी रिलेटेड, तो हम उनको मदद कर सके। इससे एक एक टॉपिक को लेकर के उस पर रिसर्च करके वो रेडी करके यहाँ पे अपलोड किया करेगा। और जो स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी से वाबस्ता है, चाहे वो एफएससी लेवल के हो, चाहे वो बीएस लेवल के हो और चाहे वो एमबीबीएस लेवल के हो, उनको हर एक एक टॉपिक और बहुत डीपली उनको जो है इस चैनल पे मिलेगा। तो आए इस इंट्रोडक्शन वीडियो पे, जिसका हम इस चैनल का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको उन बातों से आगाह करे जो ये चैनल आपको फ्यूचर में क्या दे रहा है और क्या दे सकेगा। तो सबसे पहले आते हैं कि सीएफबी का मकसद क्या है। सीएफबी यानी चैनल फॉर द बायोलॉजिस्ट आपको हेल्प करेगा बायोलॉजी फील्ड रिलेटेड सब्जेक्ट से, चाहे वो एफएससी लेवल के हो, चाहे वो एमबीबीएस लेवल के हो और चाहे वो बीएस लेवल के हो। तो और ये चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स मिलेंगे, और लेक्चर्स 1 घंटे के भी हो सकते हैं, 2 घंटे के भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि टॉपिक क्या है। तो स्टाइल समझते हैं कि सीएफबी का स्टाइल क्या है, किस तरह जो है सीएफबी अपने चैनल्स पे किस तरह वीडियोस अपलोड किया करेंगे, यानी इसका तरीकेकार क्या है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले आप ना एक एग्जांपल ले ले। अगर एक रूम में 5 लोग हो, 5 बंदे हो, तो सबसे पहले आपको जानने के लिए उस हर एक एक बंदे का नाम का पता होना लाजमी होगा। आपने एक एक बंदे से अपना नाम और उसका रिहाइश वो पूछना है, और फिर एक एक बंदे का काम पूछना है और देखना है कि इस बंदे का क्या काम है, इस बंदे का क्या काम है। और जब ना आप बाद में जब आपको पता चलेगा कि फलाना काम नहीं हो रहा, तो आपने डायरेक्ट जाके उस बंदे को पकड़ना है कि आपका काम है और आप क्यों नहीं कर रहे। यानी आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर, फिर फंक्शन, फिर जो है आपने उसका इबनॉर्मलिटी और फिर आपने उसका डायग्नोज कर दिया, इलाज कर दिया। तो सेम इसी तरह आपको इस चैनल पे एक तरतीब मिलेगी, जो भी टॉपिक होगा उसका एक तरतीब होगा। सबसे पहले आपको एनाटॉमी मिलेगा। एनाटॉमी मतलब आप भी किसी भी टॉपिक उठा ले या कोई भी जो है बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक को, सबसे पहले आपने उसका स्ट्रक्चर देखना है कि स्ट्रक्चर जो उसका बनावट है वो कैसा है, उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। और जब आपको स्ट्रक्चर का पता चला ना, तो आप उसका फिर फिजियोलॉजी देखेंगे। फिजियोलॉजी में हम क्या करेंगे, उनका फंक्शन देखेंगे। अगर आप स्कल पढ़ रहे हैं या तो आप फेफड़े लंग्स पढ़ रहे हैं या आप स्टमक वगैरह पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर यानी बनावट, उसके अंदर क्या मौजूद है, और फिर जो भी चीज उस पर मौजूद हो उस एक एक का फंक्शन क्या है। और जब आपने फंक्शन पढ़ लिया ना, फिर जो है आपको पैथोलॉजी उसका पढ़ना है। अगर खुदा ना खास्ता उस फंक्शन में कोई मिसिंग है, कोई काम नहीं कर रहा है कोई चीज, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यार इस चीज का तो ये काम था, ये काम ना हो इसका मतलब वो चीज इनएक्टिव है। तो आपको क्या मिलेगा, डिजीज मिलेगा। पैथोलॉजी में आप डिजीज पढ़ेंगे, और जब आपको डिजीज मिलेगा ना, तो आप क्या करेंगे, आप डायग्नोज करेंगे, आप उसका इलाज ढूंढेंगे कि इसका और इस बीमारी, ये जो डिजीज फैला हुआ है ना, ये क्यों है, ये फंक्शन क्यों नहीं कर रहा, इस वजह से वो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ लेंगे। तो ये स्टाइल है हमारा सीएफबी का। कोई भी टॉपिक हो, एमबीबीएस के टॉपिक्स जितने भी है, एक एक को, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड से हो, चाहे वो एनाटॉमी से हो, चाहे वो फिजियोलॉजी से हो, एक एक को मैं खुद पढ़ाता हूं। और बाकी जो साइंस अदर सब्जेक्ट्स है, जिस तरह बायोकेमिस्ट्री हुआ, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी और जेनेटिक्स हो, ये सब हमारे जो दूसरा ग्रुप का जो मेंबर है वो आपको पढ़ाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि